मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 12 आई है। इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम और क्लास आप लोग लिख लेंगे। ये एसएसटी की वर्कशीट है। इसे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में मैं बनाऊँगी, आप लोग ले लेंगे। आज हम लोग चैप्टर 7 पढ़ने वाले हैं, अंडरस्टैंडिंग मार्जिनाइजेशन। देखिए, मार्जिन का मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल किनारे पे हो, हाशिए पे हो, है ना। इस शब्द को हम लोग पिछली बार बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम इसी बुक का इसी चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें है माइनॉरिटीज़ एंड मार्जिनाइजेशन, यानी अल्पसंख्यक और मार्जिनाइजेशन एक है या नहीं, ये सब चीज़ें हम जानेंगे। तो देखिए क्या होता है बेटा, ये आपका एक समाज है जिसमें हम रह रहे हैं, सोसाइटी है। यहाँ पे अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग मज़हब को मानने वाले, है ना, अलग अलग जातियों को मानने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं। अब क्या होता है, कुछ की तादाद बहुत ज़्यादा होती है और कुछ की तादाद बिल्कुल नन्ही सी होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं, अच्छे से रहते हैं। लेकिन क्या होता है बेटा, जब हम समाज की बात करते हैं ना, तो वहाँ हर चीज़ को हमें मेंशन करना पड़ता है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा उस ताकत में होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, उन्हें हम लोग मेजॉरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेजॉरिटी। और जो कम ताकत के होते हैं, कम लोग होते हैं, सत्ता में कम होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं माइनॉरिटीज़। क्या बोलते हैं? माइनॉरिटीज़। आई समझ में बात? समाज में वे लोग जो ज़्यादा हैं वो कहलाते हैं आपके मेजॉरिटी। भाई इनकी मेजॉरिटी है, ये ज़्यादा है, ठीक है। और जो लोग समाज में कम होते हैं, सोसाइटी में कम होते हैं तादाद में, काउंटिंग के हिसाब से, उसको हम लोग माइनॉरिटीज़ बोलते हैं। क्लियर है? हमेशा माइनॉरिटीज़ ही हाशिया पे हो, मार्जिनाइजेशन हो उनका ही, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, जो मार्जिन पीपल होते हैं, यानी कि जो हाशिए के लोग होते हैं, वो तादाद में कम होते हैं, तभी वो हाशिए पे पहुंचते हैं। अगर वो तादाद में ज़्यादा हो तो वो हाशिए में कभी ना पहुँचें, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हम लोग ने एक बैकग्राउंड बनाया है, अब हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है। The Constitution provides safeguards to religious and linguistic minorities as part of our fundamental rights। यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, वो इसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब सकीत है कि मतलब हमें जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको उनके धार्मिक और उनकी मज़हबिक और उनकी सांस्कृतिक हिसाब से उनको आज़ादी मिलनी चाहिए, उनको अधिकार मिलने चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई उनके ऊपर अधिकार जमा के बैठ जाए। द टर्म minority is most commonly used to refers to communities that are numerically small in relation to the rest of the population। अब बोलते हैं कि ये जो माइनॉरिटी टर्म है ये उसके लिए इस्तेमाल की जाती है जब किसी कम्युनिटी में, किसी समाज में नंबर के हिसाब से, तादाद के हिसाब से वहाँ की बाकी पॉपुलेशन के मुकाबले कोई एक समुदाय, कोई एक जो समूह है वो कम हो। However, it is a concept that goes well beyond numbers. It uncompare issues of power, access to resources, and has social and cultural डायमेंशंस। अब क्या बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं कि ये सिर्फ कहने की बात है कि सिर्फ जो नंबर में कम है उनको हमने माइनॉरिटीज़ कहा। असल में ऐसा नहीं है। जो माइनॉरिटीज़ होते हैं उनके पास पावर भी नहीं होती, वो पावर से भी बहुत दूर होते हैं, वो रिसोर्सेज यानी संसाधनों से भी बहुत दूर होते हैं, और वो सोशली और कल्चरली तो एक्टिव होते ही नहीं हैं। यानी वो समाज में या अपनी संस्कृति जो है उसका किसी भी तरह से कोई हिस्सा वो नहीं बनते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज दैट द कल्चर ऑफ द मेजॉरिटी इन्फ्लुएंस द वे इन विच सोसाइटी एंड गवर्नमेंट माइट एक्सप्रेस दैमसेल्फ। अब क्या बोलते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारा जो संविधान है उसने इस बात को रिकॉग्नाइज़ किया है, पहचाना है, उजागर किया है
कि जो मेजॉरिटी होती है, जो जिनकी पावर ज़्यादा होती है, पावर तो हम नहीं कहेंगे, जिनकी संख्या ज़्यादा होती है ना, जिनकी संख्या ज़्यादा होती है वो पावर को अपने अंदर लेके चलते हैं। एग्जाम्पल मैंने क्या मान लीजिए आपकी क्लास है, एग्जाम्पल आपकी क्लास से लेते हैं। आपकी क्लास में 2 बच्चे मैम ने खड़े करे कि भाई वोट दीजिए कौन मॉनिटर बनेगा। तो अगर इस बच्चे के पास वोट ज़्यादा है और ये किसी एक कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो सब उसे ही वोट देंगे। और अगर ये दूसरी कम्युनिटी से बिलोंग करता है और उनकी तादाद कम है तो ये लोग बहुत कम ही है जो इसको वोट देंगे, क्योंकि कभी कदार ये मजहबी चीज़ें होने लगती हैं। तो अब क्या है, जब ये एक तरफ हो जाएंगे तो ये सत्ता को अपने हाथ में कर लेंगे। तो इन लोगों को परेशानी होगी ना, इनकी बात नहीं सुनी जाएगी, इनको हर वक्त नीचा दिखाया जाएगा। तो क्या है, ये फिर समाज से आपकी क्लास से दूर होते चले जाते हैं, फिर ये क्लास में आना बंद कर देंगे, नहीं तो आएंगे सबसे लास्ट में बैठेंगे, है ना। तो वही चीज़ है कि हमारे देश में भी ऐसा ही होता है कि जहाँ पे जिस जगह पे जिनकी तादाद ज़्यादा होती है वहाँ से देखिए वही पॉलिटिशियन लीडर जो है वो जीतता है। ठीक है, आगे का, इन सच केस size can be disadvantages of lead to the marginalization of the relatively small communities। अब क्या बोलते हैं कि यही इसका एक डिसएडवांटेजेस है कि ये जो कम तादाद वाले लोग हैं उनको प्रभावित करता है। थर्ड, safeguards and needed to protect minorities community against the possibility of beginning cultural डोमिनेटिंग बाय द मेजॉरिटी। अब क्या बोलते हैं कि जो मेजॉरिटी होती है उसके थ्रू, उसके ज़रिए कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि हो सकता है कि भाई हमारा शोषण किया जाए, हमें दबाया जाए, हमारी संस्कृति को, हमारी जो फेस्टिवल्स हैं या हमारा जो कल्चर है उसको दबाने की कोशिश की जाए, है ना। इसके लिए क्या है कि उन्हें सुरक्षा देनी चाहिए। They also protect them against any discrimination and disadvantages that they may face। तो अब क्या बोलते हैं, कहीं वो किसी भेदभाव का या किसी शोषण का नतीजा ना बन जाएं, इसीलिए भी उनको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है ना। Given certain condition, communities that are small in number relative to the rest society may feel insure about their lives, assets and well-beings. This sense is insensitive may get extremely if the relation between of the minorities and majorities communities are fault। अब क्या बोलते हैं, इन्हीं सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए कि कहीं जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर मेजॉरिटी का असर ज़्यादा ना हो जाए, है ना, उनके ख़िलाफ़ मतलब उनको दबाया ना जाए, उनकी लिविंग स्टाइल को ख़राब ना किया जाए। तो इन सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए ही यहाँ पे इनके साथ कहते हैं भेदभाव को दूर करने का काम किया गया है। आगे क्या लिखा है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दिस सेफगार्ड बिकॉज इट इज़ committed to protecting India's culture diversity and promoting equality as well as justice। तो क्या बोलते हैं, जो हमारा हिंदुस्तानी संविधान है उसने ये प्रॉमिस किया था, ये अपने आप से कमिटमेंट किया था कि मैं यहाँ के जो अलग अलग प्रकार के कल्चर हैं, कल्चर में जो डाइवर्सिटी पाई जा रही है, जो भिन्नता पाई जा रही है, उसको प्रमोट करेंगे, उसको सेव करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, इक्वलिटी को प्रमोट करेंगे। यानी ठीक है, हम अलग मज़हब के हैं, अलग धर्म के हैं, अलग जाति से भी हैं, लेकिन उसके बावजूद हम सब बराबर हैं और हम सबको न्याय मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे संविधान का एक रूल है। लास्ट लिखते हैं, एज वी हैव ऑलरेडी रीड द जस्टिकल प्ले a curricular role in the upholding the law and enforcing fundamental rights। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि किस तरह से जो आपकी जुडिकल समझते हैं ना, न्यायालय है ना, वो किस तरह से आपके फंडामेंटल राइट्स की हिफाजत करती है ना। अब यहाँ आगे क्या बताते हैं, एवरी सिटीजन, हर इंसान ऑफ इंडिया का कैन अप्रोच द कोर्ट इफ़ दे believe that their fundamental rights have been violated। बोलते हैं अगर किसी भी हिंदुस्तानी नागरिक को इस बात का एहसास होता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स जो हैं, उसके नागरिकता की जो अधिकार है, मौलिक अधिकार हैं, उनको दबाया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, तो वो फ़ौरन उसके प्रति जाके कोर्ट में अपील कर सकता है।
ठीक है, अब आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर पर। यहाँ तक उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। बहुत तेज़ बारिश हो रही है बेटा आज भी, है ना। चलिए खैर हम लोग पढ़ते हैं। तो अब आपका पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ का जो ये वर्ड है, इससे आप क्या समझते हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए यहाँ से लिख सकते हैं, माइनॉरिटी जो टर्म है वो उनके लिए यूज़ होता है जो नंबर के अकॉर्डिंग, है ना, कम हो समाज में। कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ आपको दिया गया, व्हाई इज द चेंज ऑफ चांस ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी बीइंग मार्जिनाइज हायर। यानी ऐसा क्या आ जाता है सामने जिससे हमें ये लगता है कि मार्जिनाइज पीपल जो है वो और ज़्यादा मार्जिनाइज हो जाएंगे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए आप ये लिखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इस बात को जाना है कि जो मेजॉरिटी होते हैं वो सोसाइटी को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद जो आपके मार्जिनाइज पीपल होते हैं वो और ज़्यादा मार्जिनाइज होने की कगार पर आ जाते हैं। कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी आपको क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, हाउ इज़ इंडिया कल्चर डाइवर्सिटी सेफ गाइडेड। ठीक है, इंडिया की जो कल्चर है, जो डाइवर्सिटी है, उसने उसको कैसे बचाने का निर्णय लिया है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि भाई आप सब जानते हैं कि हमारा जो देश है वो डाइवर्सिटी से भरा हुआ है, तो उसी को ही बचाने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, उसे जज करने के लिए ये 3 वे उन्होंने अपनाए हैं। कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ लास्ट क्वेश्चन लिखा है, वेयर कैन पीपल ऑफ इंडिया अप्रोच इफ़ देयर फंडामेंटल राइट्स आर वॉलेंटेड। यानी कि इंडिया के जो पीपल हैं वो कहाँ जाके अप्रोच कर सकते हैं अगर उनको इस बात का एहसास होता है कि भाई उनके जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स जो है, उनका हनन हो रहा है। चलिए इसका आंसर देखते हैं, फिर वीडियो को फिनिश करेंगे। देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि वो लोग, जब उन्हें पता चलता है ना कि मेरा शोषण हो रहा है या मेरी बात नहीं मानी जा रही है, तो वो जाके कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कर लेंगे। चलिए तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।